जेके खबरनव के तमाम देखने वालों को रूफ रात्र का सलाम पहुंचे। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। आज यानी 14 फरवरी को पुलवामा हमले के 2 साल मुकम्मल हुए हैं। आपको याद दिला दे कि जनूबी कश्मीर पुलवामा में इसी दिन एक बड़ा हमला हुआ था, जिसमें 40 सीआरपीएफ एहलकार जाँ बहक हो गए थे। खुदकुश हमलावर ने सीआरपीएफ एहलकार से भरी एक बस से अपनी गाड़ी टकराई थी, जिसके बाद यहां एक जोरदार धमाका हुआ। ये हमला उस वक्त किया गया जब सीआरपीएफ के 2500 एहलकार पर मुश्तमिल 78 बसों का काफिला जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के माबैन कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ था, जिसका इख्तिताम हिंदुस्तानी फजाया ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए किया। 14 फरवरी 2019 3:15 पर पुलवामा के अवंतीपुरा के करीब ये धमाका हुआ, जिसमें 40 सीआरपीएफ एहलकार जाँ बहक हुए थे। वज़ीरात खारजा ने इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया था, ताहम पाकिस्तान ने भारत के इल्जामात की तरदीद की। इतवार के रोज जम्मू के जनरल बस स्टैंड इलाके में 7 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। पुलिस ने कहा कि एक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद जम्मू पुलिस ने बस स्टैंड में एक तलाशी कार्रवाई के दौरान एक आईईडी बरामद की, जिस दौरान मिलिटेंटों की जानिब से किए जाने वाले हमले के मंसूबे को नाकाम बना दिया गया। इस सिलसिले में आईजीपी जम्मू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जिसमें उन्होंने तफसीलात फराहम करते हुए यूं कहा। वो आउटफिट तैयार करने के बाद साउथ कश्मीर के एरिया में आतंकी कार्रवाइयाँ अलग अलग तरह की करता रहा और अभी इस ताक में था कि जम्मू के इस एरिया के अंदर अपना हाइड आउट, अपना अड्डा तैयार किया जाए, ताकि आतंकी कार्रवाइयाँ कश्मीर के साथ साथ जम्मू के एरिया में भी की जा सकें। और उसके अलावा पाकिस्तान से जो हथियार अलग अलग जरिए से आते हैं, चाहे वो बॉर्डर से किसी मिलिटेंट्स के थ्रू आएँ, जो टनल्स खोदी गई उसके थ्रू भेजें, या फिर ड्रोन्स के जरिए से जो वेपन फेंके जाते थे उनको रिसीव करने का एक नेटवर्क जहां पर बनाया जाए और फिर उनको ट्रांसपोर्ट करके कश्मीर भी भेजा जाए। इसके साथ इसने एक और नेटवर्क खड़ा किया था, जो पंजाब के साथ मिलके जो इसके साथी हैं उनके जरिए से बिहार से वेपन मंगवाने का नेटवर्क खड़ा किया था। और बिहार से अभी तक 7 से ज़्यादा पिस्टल जो हैं वो लाए जा चुके हैं और अलग अलग आतंकी कार्रवाइयों के लिए उनको आगे तकसीम किया गया। उसके अलावा एक नेटवर्क ऐसा भी बनाया जिसमें कुछ लड़के पंजाब में, कश्मीर बेस्ड लड़के जो पंजाब में अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं, उनको शामिल किया गया। और जब जब उनकी ज़रूरत पड़ती है किसी कार्रवाई के लिए जम्मू में या कश्मीर में या बाहर से वेपन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया। जैसे जी आईडी वाले केस में आपने देखा कि ये भी लड़का पंजाब में पढ़ रहा था, इसके साथी भी 1-2 पंजाब में बेस बना के काम कर रहे थे, उन्हीं को इस्तेमाल करके छपरा बिहार से जो 7 पिस्टल लाए गए वो इसमें इसका खुलासा हुआ है। इसके अलावा आपको याद होगा कि 2018 में बहुत सारे आतंकी कार्रवाइयों में जैश-ए-मोहम्मद शामिल था। बहुत सारे दहशतगर्द पाकिस्तान की तरफ से एक टनल के जरिए से जहाँ पर आते थे और उस टनल के जरिए से जो आतंकी आते थे उनको रिसीव करने के लिए आशिक नेंगरू नाम का कश्मीरी दहशतगर्द आता था, ये उसका एसोसिएट रहा। और किसी एक स्टेज के ऊपर आशिक नेंगरू को दिसंबर 19 के आसपास उसको जहां से टनल के जरिए से परिवार के समेत, जिस टनल से आतंकवादियों को लाया जाता था उसी टनल से परिवार समेत उसको निकाल के पाकिस्तान भेजा गया। आशिक नेंगरू अभी पाकिस्तान से पाकिस्तानी एजेंसियों के इशारे पर दहशतगर्दी को डायरेक्शन दे रहा है और दहशतगर्दी की लॉजिस्टिक और बाकी इंतजाम कर रहा है। इसके साथ साथ इस आतंकी को जो पाकिस्तान में हैंडल करने वाला आदमी है, जिसको अलियास डॉक्टर के नाम से जानते हैं, उसके कहने पर ये बंदा दिल्ली भी जाता है और दिल्ली में जाकर के हमारे एनएसए साहब अजीत डोवल साहब के जो जहाँ पर वो ऑफिस है उन एरिया की रैकी करता है, फिल्म बनाता है और वो फिल्म बना के पाकिस्तान अपने हैंडलर को भेजी जाती है, जिसका मतलब
एशिया के सबसे बड़े ट्रोट फिश फार्म कुकरनाग में इस साल तकरीबन 6 लाख अंडे बैरूनी रियासतों के लिए रवाना किए गए हैं। एक मुलाजिम के मुताबिक इस फार्म में तकरीबन 60 मुलाजिम काम कर रहे हैं, जो दिन रात एक करके इस कोशिश में लगे रहते हैं कि मछली के अंडों को दीगर मुल्कों तक आसानी से पहुंचाया जाए। और ऐसा देखने को भी मिल रहा है कि इस फार्म से भारत के रियासतों के साथ साथ बैरूनी मुल्कों के लिए भी ये अंडे रवाना किए जा रहे हैं। पेश है इस ज़िमन में हमारी तैयार करदा ये रिपोर्ट। सबसे बड़े ट्रोट फिश फार्म में यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है फार्म के मैनेजर मिस्टर नज़ीर अहमद। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने जो सीड यहाँ बनता है पूरे मुल्क में इन्होंने बेच दिया, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इसका खास मुद्दा व मकसद क्या था। नज़ीर साहब, खैर मकदम है आपका JK खबरनामा में। जी, हम यहाँ पर तशरीफ ले आए हैं। तो हम नवंबर के महीने से शुरू करते हैं यहाँ पर ब्रीडिंग सीजन जो होता है, तो उसके लिए तकरीबन डेवलपमेंट स्टेज होते हैं इस एडिस के। ये 20 दिन के तहत आयड और ये आयड होता है तो सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है ट्रांसपोर्टेशन के। आप मुझे सर बताइए कि कितना सीड आपने यहाँ से मतलब ट्रांसफ़र किया दूसरी रियासतों के लिए? तकरीबन हमने पहले जो पहली टर्न थी उसमें 5 लाख खरीद हुआ है जी, वो हमने अल्लाह ताला का शुक्र है कि यहाँ पर जो ये हैचरीज है ये अब सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से अब जो हम एग्स लेके फिश से वो अब हम बैरूनी मुल्कों में भी बेचते हैं, यानी आउट ऑफ स्टेट भी बेचते हैं। तो इस साल जो बेचने का तरीका है वो एक्चुअली आयड होता है, वही हम बेचते हैं यहाँ से। जो इस साल बेचा है कि हमारे जो अफसर वो अच्छी तरह जानते हैं कि कितना बेचा है, ये उनको पता है, लेकिन हम हर साल बेचते हैं। इस साल हमने भूटान बेचा है, गुवाहाटी बेचा है, सिक्किम बेचा है। तो जितने मुलाजिम हैं यहाँ पर तकरीबन हर चीज़ में तकरीबन 40 एम्प्लॉयज़ यहाँ काम कर रहे हैं, 40-50 एम्प्लॉयज़। और हमारा ट्रेनिंग स्कूल भी है जो यहाँ इसमें काम कर रहे हैं। हाँ, जो देखो उनको पहले जो वो लोग यहाँ से सीड लेते हैं, जो प्राइवेट फार्म उनको देते हैं, वो भी थ्रू स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स है उसके लिए है, जो उनको वो पहले उनको रेसे बनाने पड़ते हैं, फिर रेसे बनाने के बाद यहाँ से हमको सीड देते हैं। ये देता है। ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन फोरम ने आसिफ नज़ीर को तरक्की देकर जनूबी कश्मीर का इंचार्ज मुंतखब किया है। आसिफ ने JK खबरनामा से बात करते हुए कहा कि मैं अपनी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं लोगों की हर मुसीबत का अजाला कर सकूं। सॉल्व कर रहे थे हर कोई प्रॉब्लम। और आज हमारे जो UT प्रेसिडेंट साहब है, इंजीनियर सजाद साहब, तो उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया है साउथ कश्मीर का मतलब इंचार्ज। अब जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में काम कर रहा था, अब तो पूरी जिम्मेदारी है साउथ कश्मीर की। मैं चाहता हूं कि साउथ कश्मीर में जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें सपोर्ट करे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करे। बोलूँगा आपको क्या, जहाँ तक ड्रग्स का मसला है, तो हमारे बच्चे जो है, यूथ जो है, अभी ड्रग्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है। हम अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, अपने इवेंट्स कर रहे हैं कि ड्रग एडिक्शन पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं। जहाँ तक कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट है, फुल एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट है, वो भी हमें बोल रहे हैं कि आप ड्रग एडिक्शन का प्रोग्राम करें, हमारी तरफ से ऑलवेज सपोर्ट है आपको। बात बोलूँगा आपको, मैं पूरे अपने यूथ बच्चों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि वो ड्रग्स में इन्वॉल्व ना हो जाए, मतलब अपनी लाइफ बनाए। कि मतलब आज स्कूल भी बंद है और जहाँ तक ताल्लुक है ट्यूशन का, बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जितना हो सके कि अपनी मतलब लाइफ स्टाइल अपना चेंज करें और पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। जो ड्रग्स है तो इससे अपनी ज़िंदगी ख़राब होती है। और मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे नॉमिनेशन दी है इंचार्ज साउथ कश्मीर का। थैंक यू सो मच। ट्रैफिक हेडक्वार्टर जम्मू कश्मीर के मुताबिक कल मौसम साजगार और सड़क की हालत ठीक होने के बाद गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त होगी। इसके साथ ही दीजिए अपने मेजबान को कल तक के लिए इजाजत। आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे और हमारी YouTube चैनल और Facebook पेज लाइक करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक JK खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।